पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, नीतीश कुमार के मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा कि 9वीं पढ़ा लिखा क्या कानून जानेगा। तेजस्वी पर तीखा वार कर रहे हैं सर नीतीश कुमार के मंत्री। विजेंद्र यादव हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, और तेजस्वी पे ही नहीं, लालू और राबड़ी दोनों पे प्रहार किया है। नहीं, किशनगंज में अभी जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन का एक बड़ा दौर चल रहा है। अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। पिछले दिन भागलपुर हुआ था शनिवार को, जिसमें बवाल खड़ा कर दिए थे गोपाल मंडल। नहीं, वहाँ के सांसद वगैरह सब पर वो उन्होंने बहुत सुनाया था। जो उमेश कुशवाहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष, मुंह देखते रह गए थे। उधर सीवान में कार्यक्रम था। किशनगंज का किस्सा है ये। किशनगंज में कार्यक्रम था, उसी में अब बहुत कदावर नेता हैं, नहीं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी, बहुत सूझबूझ वाले कहे जाते हैं। और इन्होंने गुस्सा भी जाते हैं। गुस्सा जाते हैं, लेकिन मान भी जाते हैं तुरंत। पोस्टर वाला बात नहीं, इसमें उनकी तस्वीर है, लेकिन जब मीटिंग से निकले तो खुश हो गए, बोले नहीं नहीं मजाक किए थे। खैर चलिए, तो ये है कि जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो शासन रहा बिहार में, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और कहा कि क्या हुआ था उस समय में, क्या किए। लालू जी जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं। और काम किए हैं तो अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला जैसा काम किए हैं। अब तेजस्वी वाली बात, तेजस्वी को उन्होंने इसलिए सुनाया है क्योंकि तेजस्वी का ये है कि जो 17 महीने का पिछले बार जो सरकार थी महागठबंधन की, उसमें जो नौकरियों की कहा जाता है, राजद का अपना एक तर्क है, हाँ, कि नौकरियों की बहार कहा जाता है कि देखिए जितना इतने बड़े कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जितनी नौकरियां नहीं दी होंगी, वो 17 महीने में जो है बहार यहाँ पे नौकरियों की आ गई थी। ताना देते रहते हैं नीतीश कुमार को वो, लेकिन आंकड़ा है, इधर से ये आंकड़ा बताते हैं, उधर से नीतीश कुमार की तरफ से भी आंकड़ा बताया जाता है। और सबसे जो अहम बात यही है इसमें, इस बयान में, कि मतलब अमूमन इस तरह की बात जो है विजेंद्र यादव नहीं करते हैं, नहीं, तो ये अहम है कि इस तरह का करारा वार जो है लालू परिवार पर, राजद के शासन पर उन्होंने किया है। और तेजस्वी को कहा है कि वो क्या है, वो 9वीं फेल है, उसको कानून की समझ क्या है। मुख्यमंत्री के बिना जो है कहीं इतने लोगों को नौकरी मिल सकती है, तो वो तंज भी कर रहे थे, उलाहना भी दे रहे थे तेजस्वी यादव को। और एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग नेता हैं तो तेजस्वी को समझा भी रहे थे कि ठीक है आप उसके हिस्सा थे, लेकिन हकीकत यही है कि नीतीश कुमार के कलम से ही सारी नौकरियां मिली हैं। तो ये इस तरीके से कह सकते हैं। और खबर इसलिए चर्चा में है कि ये अमूमन नहीं विजेंद्र यादव का बयान किसी तरह का आता है, कभी कभार कुछ बातें बाहर आती है। तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें उन्होंने राजद को निशाने पे लिया है। वैसे भी बड़ी प्लानिंग तो है ही, तो जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन है, बड़ी प्लानिंग तो एनडीए की है ही नहीं, जिसमें कि अलग अलग जिलों में कार्यक्रम होगा एनडीए का, और हाँ फिल्म दिखाई जाएगी, ये सब तो होना ही है। तो अगर फिल्म दिखाई जाएगी करिश्मा, तो इसको मान लिया जाए कि ट्रेलर जो है अभी जदयू की तरफ से दिखाया जा रहा है। किसको? तो लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को, राजद को। सर, आज बीजेपी की बैठक हो रही है, कल नीतीश कुमार ने भी बैठक बुला ली है। क्या कुछ मामला है? इधर बीजेपी की बैठक क्यों हो रही है और कल क्यों बैठक होने वाली है? पहले बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है आज, और बैठक शुरू होने से पहले ही सवाल था पत्रकारों का, तो जवाब भी दिया है भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने, और उन्होंने बताया कि आखिर ये मीटिंग क्यों हो रही है। तो मीटिंग, उनका कहने का यही था कि ये संगठनात्मक मीटिंग है, और इसलिए क्योंकि 1 तारीख से लेकर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है भाजपा में।
उसी को लेकर मीटिंग है। और मंडल अध्यक्ष का क्या मतलब होता है दर्शकों के लिए? मंडल अध्यक्ष का मतलब ये है बीजेपी में कि प्रखंड अध्यक्ष। तो संगठन के दृष्टिकोण से भाजपा में उसको मंडल अध्यक्ष कहा जाता है। तो जो नियुक्तियां हो रही हैं, दिलीप जायसवाल का कहना है कि उन नियुक्तियों की जांच की जा रही है और उसको जांचा परखा जा रहा है। और इसके लिए जो जिले की कोर कमेटी है, जिले की कोर कमेटी में सांसद भी आते हैं, पूर्व सांसद भी आते हैं, विधायक, पूर्व विधायक, अब वर्तमान में जो विधान पार्षद हैं वो हैं, जो पूर्व के रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया है इस मीटिंग में, उनसे मंथन चल रहा है। अब जो है 15 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में एक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। उससे पहले मंडल अध्यक्षों का भी चल रहा है। ये दिलीप जायसवाल का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, चुनाव पर जो आगे जो विधानसभा का चुनाव होना है उस पर हम मंथन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठनात्मक चुनाव का एक दौर चल रहा है और उसी के लिए जो है पटना में ये मीटिंग बुलाई गई है। तो एक खबर क्लियर दर्शकों के लिए। नहीं, अब दूसरी खबर कौन सी? तो जदयू की नहीं है, ये कैबिनेट, हाँ, नीतीश कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। उसमें कहा जा रहा है कि कल जो मीटिंग होगी उसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पिछले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 19 नवंबर को और कल यह मीटिंग होने वाली थी, मतलब 3 दिसंबर को यह जो मीटिंग होने वाली थी वो शाम में 4 बजे से होने वाली थी। लेकिन अब जो बदलाव हुए हैं वो दोपहर में 12:05 से जो सूचना आई है उसके मुताबिक ये मीटिंग होगी और तमाम जो मंत्री हैं उनको भी यह जानकारी दे दी गई है। तो अब सबके कान इसलिए खड़े हो गए हैं इसमें क्योंकि आखिर समय क्यों बदला? तो भाई मुख्यमंत्री की व्यस्तता कहीं रही होगी, कल व्यस्त होंगे उस समय में, इसीलिए समय बदला है। लेकिन सब ध्यान लगाए हुए हैं कि क्या फैसला होता है, कौन कौन से एजेंडे जो हैं इस मीटिंग में शामिल किए जाते हैं। और जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक हम लोग बढ़ेंगे, अभी हालांकि काफ़ी पर्याप्त समय है अभी बिहार विधानसभा के चुनाव में, वैसे वैसे जो इस तरह की जो मीटिंग होगी उस पर सबकी नज़र रहेगी। ये क्या क्या फैसला लोग मतलब नीतीश जी लेते हैं, उनकी कैबिनेट क्या फैसला लेती है, तो इसलिए सब के कान खड़े हो गए हैं। तो ये दोनों मीटिंग वाली खबर हो गई। सर, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उन्होंने बड़ी मांग कर दी है नीतीश कुमार के लिए। नोबेल पुरस्कार की मांग संजय झा ने की है और उनके समर्थन में अब पप्पू यादव भी उतर गए हैं। क्या मांग कर रहे हैं इन लोग? ये बताया ही है कि जदयू का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, तो संजय झा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। समस्तीपुर में इसी तरह का सम्मेलन था, कार्यक्रम था, उसी में संजय झा ने मांग की और कहा कि जो महिलाओं को लेकर जो उपलब्धि है नीतीश कुमार की, जो उन्होंने काम किया है, हाँ, महिलाओं को लेकर, उसके लिए नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या उससे कोई बड़ा पुरस्कार। उससे बड़ा पुरस्कार क्या है वर्ल्ड में पता नहीं, कुछ है क्या? नोबेल पुरस्कार जहाँ तक जानकारी है सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, बहुत सम्मानजनक पुरस्कार माना जाता है। तो ये है उनका कहना है कि 2005 से पहले जो भाषण उन्होंने दिया था वहाँ पे, कि 2005 से पहले जो महिलाओं की स्थिति थी, एक साइकिल का उन्होंने उदाहरण दिया है। कहा कि देखिए पहले क्या था, 20 साल पहले कोई सोचता भी था कि लड़कियाँ साइकिल चलाएंगी, लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जब साइकिल योजना शुरू की स्कूलों में, तो जो बदलाव हुआ और उस बदलाव का क्या बिहार पे असर पड़ा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए नीतीश कुमार को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी नीतीश कुमार को लेके मांग, हाँ, भारत रत्न से एक और नोबेल प्राइज की मांग हुई थी उनके लिए। खालिद अनवर है, विधान परिषद में उन्होंने मांग की थी, कहा कि इसलिए प्रस्ताव आना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन को लेकर जो नीतीश कुमार की उपलब्धि है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उस पर नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। उस समय में ये हुआ था, बहुत मतलब खालिद अनवर ने उठाया था इस मसले को विधान परिषद में। तो 2 बार मांग हो गई है नोबेल प्राइज़ की, और भारत रत्न की भी मांग हुई थी। लेकिन भारत रत्न में दिलचस्प यही है, दर्शकों को याद भी होगा कि उनकी पार्टी ने अपने कदम पीछे कर लिए थे। जब पोस्टर लगे थे तो कहा गया था जदयू के द्वारा यही कि ये व्यक्तिगत किसी की इच्छा हो सकती है, किसी की मंशा हो सकती है, व्यक्तिगत उद्गार हो सकता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले।
पार्टी जो है, पार्टी की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, पार्टी इस तरह के मांगों का समर्थन नहीं करती है। तो अभी नोबेल पुरस्कार की बात अब आई है सामने, देखते हैं जदयू की तरफ से और किस तरह की प्रतिक्रिया इसमें आती है। करिश्मा, पप्पू यादव भी समर्थन में उतर गए हैं सर। हाँ, पप्पू यादव भी उतर गए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हाँ, इसमें गलत क्या है, नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है कि पप्पू यादव जो है नीतीश कुमार से मतलब मुझे लगता है कि अपने संबंध बेहतर करना चाहते हैं, नहीं। और पप्पू यादव तो निर्दलीय है ना, निर्दलीय हैं, कांग्रेस के भी करीब है, वो तो कहते भी हैं दिल में कांग्रेस है एकदम। तो आगे क्या है, मतलब समय समय पे डोरे डाले जाते हैं नीतीश कुमार को, नहीं। लेकिन पप्पू यादव की बातों को नीतीश कुमार कितना गंभीरता से लेते होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन चलिए ठीक है, उन्होंने समर्थन किया है कि नीतीश कुमार एक बड़ी शख्सियत हैं और उनको इस तरह का पुरस्कार बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।